तदेकदा तू देवोर्षि वसुदेवो गृहागतम अर्चितम सुखमासीन मभिबद्ध इदम अब्रवीत। एकोदा मतलब एक वक्त, किसी वक्त क्या हुआ, वसुदेव का घर में गया देवर्षि नारद। अब जाने से इनको यथायथ मतलब जो प्रकार करना चाहिए इस प्रकार से उनको पूजन किया और सुख से उनको बैठाया। और वसुदेव प्रणाम करके उनसे पूछा, क्या पूछा, क्या जिज्ञासा किया। श्री वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यत्र सस्तये सर्वदेहिनम् कृपणानां यथा पितृ उत्तम श्लोक वर्तमानम। मतलब क्या है, हे भगवान, भगवान मतलब जिनका भोग है, भोग युक्त। भोग क्या है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कितना किस्म का, 6 किस्म का। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञानो वैराग्यस्यैव सन्नांग भगो इति गणा। 6 भोग, 6 ऐश्वर्य, ये जिनका है ये भगवान। और ऋषि को भी तो भगवान बोलता है। किस लिए बोलता है, कोई भगवान का साथ संबंध युक्त, भगवान का साथ संबंध युक्त होने से ही उनका अंदर में भी ये आता है ऐश्वर्य। किस लिए, उनका सेवक सूत्रों में उनका अधिकार बनता है। क्या बोला, जैसे पिता माता का आगमन संतान का मंगल के लिए ही होता है, इसी माफिक भगवत भक्तों का जो आगमन कृपणगण का मंगल कर। कृपण कौन है, कृपण कौन होता है, आम लोग समझते हैं जो कंजूस है वो कृपण, लेकिन भागवत कहते हैं जस्तु असंतुष्ट। वो कृपण कौन है, जिनका वस्तु है खर्च नहीं करते हैं, धन है लेकिन इसको व्यय करेगा नहीं, जमा रखेगा, ये कृपण। और यहां कृपण कौन है ना, इनका पास धन है। क्या धन है, ये जो इंद्रियों भगवान दिया ये धन नहीं है। आजकल जमाना में इनका अनाज समझा जाता है। कैसे, आंखों का कितना कीमत, अरे मरने का बाद भी दान दे, उसका भी बहुत महिमा है। इसको थोड़ा मेरामत कराओ, 40,000 दे दो, दवाई वगैरह आपका, मैं सिर्फ उसको ले जा कर देंगे, बस 10 मिनट जाओ पैसे देके चला जाओ। हार्ट का मेरामत कराओ, 2-3 लाख 5 लाख जैसा जैसा मांग लेगा। किडनी के लिए भी ऐसे ही। और किडनी जब उसको रिप्लेस करने पड़े तो काफी कीमत है। पहले तो लोग धन चुराता था, अभी आदमी को चुराता है। किस लिए चुराता है, उनका अंदर में किडनी है, गुर्दा, उनका अंदर में खून है, आंखों है। डॉक्टर का साथ मिलजुल के ये सब निकाल देती है। गरीबों को वो ले जाता है बहला फुसला कर,
एक किडनी निकाल लेते हैं और उसको 40-50 दे देते हैं, 1 लाख 2 लाख में बेचता है। तो देखो इसको मूल्यांकन करो तो ये धोनी है कि नहीं? बेचो तो कितना मिल जाएगा देखो। तो ये जो इंद्रियवान, अगर इस इंद्रियों से यदि भगवान का सेवा ना करे और खुदकाशी करके मरे, ये दिमागदार है? यही तो सबसे ज्यादा कृपण, क्योंकि इतना प्रॉपर्टी खुद भी इस्तेमाल नहीं किया। इसको इस्तेमाल, प्रपार इस्तेमाल कैसे होता? ना इंद्रियों से, इंद्रियोधिपति को सेवा करने से। ये तो किया नहीं, और इसका बदले में खुदकाशी कर लिया। ऐसे ही होता है। कल ही खबर आया, एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप वगैरह था बहुत, लेकिन उसने सब खो दिया। आखिर में जाकर गोदावरी में शरीर छोड़ दिया। अभी उनसे फोन में पत्नी का साथ बात होता था। वो उनका पिता के साथ रहता नहीं था। उनका पिता का भी जानता हूं, उनका जो ससुर है उनका जानता हूं, ससुर का बाप को भी जानता हूं। उसने क्या किया, वो बोला मैं खुदकाशी कर लूंगा। वो लोग जो बोलता है पैसा के लिए चिंता नहीं करना, सब दे देंगे, ये अनाज दे सकता है। उसका बाप ने बोला नहीं, वो 2 लड़की है छोटी छोटी, वो उनको शादी करा देना, पढ़ा देना। अगर बच्चा पैदा हो, पत्नी गर्भवती है, तो उसका पढ़ाना। 3 दिन फोन नहीं मिला। बाद में खबर गया, वो गोदावरी में एक आदमी को बॉडी मिला, पानी में 2 क्विंटल बन गया उसको वजन। उसको उठाया, वहीं दाव किया, सब कुछ किया। फायदा हुआ तो यही जो किया, फायदा हुआ तो, लेकिन हरिनाम तो किया नहीं, भजन करने के लिए तो रुचि नहीं रखा। लेकिन इतना था, पत्नी को बाधा नहीं दिया। उनका पत्नी चंडीगढ़ से हरिनाम लेके गई। देखो, इसको और एक डिफिनेशन है कृपण को, ब्राह्मण को। 2 जात बताया भागवत। कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है? एतो अक्षरम गार्गी अविदित्या असमान लोकान प्रैति स कृपण। बृहद आरण्य उपनिषद ने कहते। गार्गी कौन है? गार्गी कौन है? गार्गी होता है एक ऋषि था, उनका 2 पत्नी, एक मैत्री, एक गार्गी। उन्होंने संसार छोड़ के चला जाएंगे, इसलिए दोनों स्त्री का अपना प्रॉपर्टी सब बांट देते हैं। तब उनका पत्नी गार्गी उनको कही, स्वामी यही जो वस्तु आप दे रहा है, इसमें सुख मिलेगा तो? उन्होंने बोला ना, कभी नहीं मिल सकता। जिसमें
अमृत ना मिले उसको लेके मैं क्या करूंगी? जस्यामृत श्याम तेना हम किमो कुजाम, जिसमें अमृतत्व तो मिलेगा नहीं, इसको लेकर मैं क्या करूं? मैं नहीं लेना, उनको लेने दो सब, मैं नहीं लेना। कहां पर सुख है? तो उन्होंने बोला भूमाई वो सुखम नाल्पे सुखमस्ति, भूमा वस्तु में ही सुख है, भगवान में सुख है, क्षुद्र वस्तु में सुख नहीं है, ऐसा बोला था। कहते हैं जो लोग एक क्षुद्र वस्तु का लिए दिवारात्र मेहनत करता है वो कौन है? कृपण। और जो उन्होंने बृहत वस्तु के लिए करते हैं वह है कौन? ब्राह्मण। ब्रह्म वस्तु को जानकर जो किया वो ब्राह्मण। तो प्रभुपाद इसका विषय में कहते हैं, जैसे जनक जननी ये क्या करते हैं? उनका पल्लो का जो अभाव, दारिद्र, ये मोचन करते हैं। इसी माफिक आत्मज्ञान विरहित अनात्म दर्शन दक्ष संसार का मंगल के लिए आपका आगमन। पिता माता जैसे बच्चा को मंगल के लिए होता है, आप भी इस जीव का मंगल के लिए है।